मैं आपको किरदार की इम्पोर्टेंस पे दो ऐसी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले सहाबा के दो वाकयात बताता हूँ कि क्या फर्क होता है जब किरदार बंदे का स्ट्रांग होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। लेकिन ये कि यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बात करने वाला हूँ सहाबा की इंशाअल्लाह। देखें, हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन उन्हें नहीं जानता, कौन उनकी ब्रेवरी, उनके करेज और उनके कैरेक्टर, उनके किरदार को नहीं जानता। हजरत अली करम अल्लाह वजू, तो गज़वा खंदक का मौका था और हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे और एक बहुत ही जालिम किस्म का उनका वॉरियर आमिर इब्न लुहाई कुरैश का वॉरियर था, कुरैश का जंगजू था, जो बूगी मैन मशहूर था। बूगी मैन कहते हैं एक बहुत ही ड्रॉनी किस्म की शख्सियत, और मशहूर है, बाकायदा रवायात में लिखा है कि माहें बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि सो जाओ वरना आमिर आ जाएगा। यानी इतना वो खौफनाक किस्म का वॉरियर था। और उसका आर्मर जो था, उसकी शील्ड, उसका आर्मर वो इतना जबरदस्त और इतना स्ट्रॉन्ग, फुली आर्मर्ड था। यानी कि ऊपर से लेके सर से लेके पांव तक वो आर्मर्ड था। उसका आर्मर बहुत महंगा था, यानी उसकी जो शील्ड। तो वो मुसलमानों को ताना दे रहा था, कह रहा था कि आओ, सुना है तुम्हें जन्नत का बहुत शौक है, आओ मैं तुम्हें जन्नत में भेजूं। यानी कह ये रहा था कि मैं तुम्हें पहुंचाता हूं, जल्दी पहुंचाता हूं, आओ। तो हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे जाने दो। यानी उनका आप करेज देखें, उनकी बहादुरी देखें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते अभी नहीं। वो ताने देता गया। फिर एक वक्त आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अब जाओ। और फिर सहाबा कहते हैं कि हमें सिर्फ तलवारों की आवाजें आ रही थी और कुछ नहीं, और गर्द उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, हमें सिर्फ तलवारों की आवाजें आ रही थी। और फिर एकदम हमें जो है वो नारे तकबीर की आवाज है, और हजरत अली करीम अल्लाह वजू जो थे वो कामयाब हुए और उन्होंने उस शख्स को मार दिया, आमिर इब्न लुहाई। लेकिन जो बात मैं कैरेक्टर की बताने लगा वो सुने। हजरत उमर बिन अल खत्ताब जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए, तो हजरत उमर उन्हें कहते हैं कि अली उसका आर्मर ही ले आते, उसकी जो शील्ड है, उसका जो लिबास था इतना महंगा है, मुसलमान माले गनीमत के लिए उसका आर्मर ले आते, वो तो मशहूर है उसका आर्मर। तो हजरत अली करम अल्लाह वजह ने कहा कि हजरत उमर, जब मैं उससे लड़ रहा था तो वो बरहना हो गया, उसका आर्मर जो है उसकी शर्मगाह से हट गया, वो बरहना हो गया। और जब मैं उसे मारने लगा था, बरहना हालत में था, तो मुझे शर्म आई, मुझे ये शर्म आई कि ये बरहना मर रहा है। मैंने उसके आर्मर से उसको ढक दिया और मैंने मुनासिब ना समझा कि मैं उसको बरहना करूं और नंगा करूं। ये हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है, डिग्निटी, के दुश्मन के साथ भी ये रवैया कि नहीं, दुश्मन को बरहना नहीं करना। इसी तरह मैं आपको एक और सहाबी है और उनका नाम है खुबैब। और हजरत खुबैब, एक वाकया है बड़ा दिल हिला देने वाला वाकया सीरत में हुआ कि जंगे ओहद के बाद एक कबीला था, उसने मुसलमानों को कहा कि हमें दीन सिखाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हमें दीन सिखाने के लिए जो है वो आप सहाबा को भेजें, अपनी क्रीम को भेजें जो हमें दीन सिखाएं। तो हजरत खुबैब जो थे ये बहुत जबरदस्त दाई थे, क्रीम थे मुसलमानों के। तो प्रॉफेट ने इनको 70 सहाबा के साथ भेजा और फिर इनको किस तरह शहीद किया गया, किस तरह इनको मारा गया। बहरहाल वो एक सहाबी सुनाते हैं पूरा वाकया जो बचकर वापस आ गए थे कि जब वो वहां पहुंचे सहाबा दावत देने के लिए, तो वो जो कबीले का चीफ था जिसका नाम था आमिर, और वो बहुत ही बदबख्त इंसान था, बहुत ही करप्ट इंसान था, इंतहाई करप्ट इंसान था। उसने पहली तो बात मुसलमानों को ये गारंटी दे के बुलाया था कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें दीन सिखाएं। लेकिन जैसे ही मुसलमान वहां आए उसने उनको घेर लिया, मैसेंजर को कत्ल कर दिया, मुसलमानों को जो एम्बेसडर था इन सहाबा को घेरा और खुबैब को कैद किया और टॉर्चर कर करके मारा। लेकिन एक औरत एक वाकया सुनाती है कि खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक बच्चा आ गया खेलते खेलते, जब वो कैद में थे, यानी कि किसी के घर के बाहर कैद थे, तो एक बच्चा खेलते खेलते उनके पास आ गया जो उस औरत का बच्चा था। तो वो औरत एकदम डरी, डर के भागी, उस बच्चे को पकड़ लिया कि ये मेरे बच्चे को कहीं कत्ल ना कर दे, या मेरे बच्चे को शील्ड ना बना ले यहाँ से निकलने के लिए, या अर्गमाल ना बना ले, क्योंकि बच्चा उनके पास चला गया। ऑन द कॉन्ट्ररी हजरत खुबैब ने उस बच्चे को पकड़ा, प्यार किया, दुश्मन का बच्चा था, बच्चे का कोई कसूर नहीं, हजरत खुबैब ने बच्चे को पकड़ा, प्यार किया। और माँ इतना हैरान हुई, कहती कि ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, तुम इसको पकड़ सकते थे, मार सकते थे, यरगमाल बना सकते थे, निकल सकते थे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे नबी ने बातें नहीं सिखाई, हम ऑनेस्टी वाले बंदे, हम इंटेग्रिटी वाले बंदे, हमारे ये उसूल नहीं है। मैं चाहूं तो इसको पकड़ सकता हूं, लेकिन हम बच्चों को और औरतों को कुछ नहीं कहते। ऑन दी अदर हैंड वो जो आमिर था उसने 70 सहाबा को शहीद किया और मुसलमानों को धोखा देके शहीद किया। क्या वजह? ये तरबियत क्या थी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत शुदा लोग थे।
जिन्होंने दुश्मनों के साथ भी डिग्निटी दिखाई, जो आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करते थे, लेकिन जब बात आती थी डिग्निटी की, रूल की, ऑनेस्टी की, तो फिर ये दुश्मनों के साथ भी ऑनेस्टी के साथ चलते थे, रूल के साथ चलते थे। वजह किरदार। यकीन करे अगर एक कौम का किरदार नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी एक स्लाइड, कोका कोला की स्लाइड काइंडली देखिएगा। यस, ये बोतल मैं आपको दिखा रहा हूं कोका कोला की। एक चीज हम बिजनेस में समझाते हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में, ट्रेनिंग्स में, कि देखिए हर चीज की एक वैल्यू एडेड फीचर होती है, एक नॉन वैल्यू एडेड फीचर होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं। वैल्यू एडेड फीचर वो फीचर है जिस पर काम करके या थोड़े पैसे लगा के एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। नॉन वैल्यू एडेड वो फीचर है जो ठीक है एक हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आप जितना मर्जी पैसा लगाएं वो कोई खास सेल नहीं बढ़ने वाली। मिसाल के तौर पे ये जो बॉटल की शेप है, ये आप जितनी मर्जी खूबसूरत बनाते जाएं, इसको कोई जो मर्जी शीशा यूज करते जाएं, ये नॉन वैल्यू एडेड फीचर है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला सेल पे। माइलो है, बच्चे पीते हैं माइलो जूस, माइलो का जो ड्रिंक है, आप माइलो का डब्बा जैसा मर्जी बना दें, उस पर कार्टून बना दें, स्ट्रॉ जैसा मर्जी बनाते फिर, जब तक माइलो का टेस्ट अच्छा नहीं होगा बच्चे माइलो नहीं खरीदेंगे। जब तक कोका कोला का टेस्ट नहीं अच्छा है, कोक नहीं बिकने वाला। तो टेस्ट वैल्यू एडेड फीचर है और बोतल की शेप नॉन वैल्यू एडेड फीचर है। इंसान एक ऐसी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जिसे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी के साथ यहां भेजा कि जा अपने जौहर दिखा जाके। इंसान ने खुद कहा मैं जिम्मेदारी लूंगा। अल्लाह सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72 में कहते हैं हमने पहाड़ों को, आसमानों को, हमने जमीन को जिम्मेदारी दी, सबने इनकार किया, इंसान ने कहा मैं निभाऊंगा। वो जिम्मेदारी क्या थी कि मैं यहां जाके इंसाफ के साथ रह के दिखाऊंगा और इंसाफ यहां पर लाजिम करके दिखाऊंगा। ये पूरी कहानी है, कुरान हमें ये बताता है, क्योंकि माशाल्लाह मेजॉरिटी यहां मुसलमान है। तो अब चूंकि जो जौहर दिखाने आया, तो वो जौहर कहाँ है? वो उसका किरदार है। हमारा वैल्यू एडेड फ्यूचर किरदार है। अच्छी शक्ल होना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा यूनिफॉर्म पहनना, अच्छी आउटलुक होना, अच्छी बॉडी बनाना, मोबाइल अच्छा रखना, ये एक हद तक तो ठीक है, मैं मानता हूं इसकी इंपॉर्टेंस है मुआशरे में, लेकिन ये नॉन वैल्यू एडेड। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि मैंने आज तक बद किरदार आदमी को ऊपर जाते नहीं देखा, यानी कभी ना कभी वो ठोकर जरूर खाता, कभी ना कभी उसको जो है प्रॉब्लम जरूर आती है कहीं ना कहीं से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने ऐसे लोगों को ऊपर जाते देखा जो पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन किरदार में बहुत अच्छे। तो कभी ना कभी देखे किरदार जिसका अच्छा, अल्लाह की मदद आती है। जिसके साथ अल्लाह हो गया उसे कौन रोक सकता है तरक्की से। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि थ्रू आउट योर सर्विस, आपकी सर्विस, मेरी भी जो लाइफ है जितनी अब तक मैंने गुजारी है, बहुत सी चीजें आती हैं इंसान की जिंदगी में। कभी किसी हमारे दोस्त की तरफ से कोई ऐसा रवैया आ जाता है, कभी किसी और सीनियर की तरफ से, कभी कोलीग की तरफ से रवैया आ जाता है, बहुत सी चीजें साथ चलती हैं। एक बात याद रखें कि जिसके साथ अल्लाह है ना, और जिसने अल्लाह को अपनी तरफ कर लिया, उस बंदे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता और उस बंदे को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हमारा पक्का अकीदा है।